अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत तेलंगाना के मशहूर मंडल सदाशिवपेट की मजलिस बल्दिया के 9 मुंतखबा 26 अरकान में से 25 अरकान बल्दिया ने आज हलफ लिया, जिसमें 13 टीआरएस के अरकान, 9 कांग्रेस के, 2 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और एक आज़ाद उम्मीदवार उसमें शामिल रहे। एक बीजेपी के उम्मीदवार इस इजलास में गैर हाजिर रहे जो वहां से मुंतखब हो गए थे। बाद तकरीफ हल्फ बर्दारी सदर नशीन बल्दिया और नायब सदर नशीन बल्दिया का इंतखाब अमल में लाया गया, जिसमें तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने अपना उम्मीदवार पीलू डी जयम्मा के नाम का ऐलान किया, तो 13 टीआरएस और 2 मजलिस के अरकान ने उन्हें अपनी तायद का ऐलान कर दिया और नायब सदर नशीन बल्दिया के लिए चिन्ना गोपाल को इन्हीं अरकान ने अपनी तायद से कुर्सी सदारत पर बिठा दिया और इस तरह से बिला मुकाबला सदाशिवपेट बल्दिया के सदर नशीन की हैसियत से पीलू डी जयम्मा और नायब सदर नशीन की हैसियत से चिन्ना गोपाल मुंतखब हो गए। सदर नशीन के हल्फिया तकरीब के फौरी बाद कांग्रेस के 9 अरकान बल्दिया वहां से चले गए। बाद अज़ां टीआरएस के साबिका रुकन असम्बली अपने हामियों के हमरा बल्दिया हाल पहुंचे और तमाम 9 मुंतखबा अरकान को मुबारकबाद पेश की और मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सीएम केसीआर और केटी रामाराव की हिदायत पर जिलाई वजीर टी हरीश राव के ताउन से हल्के संगारेड्डी के दोनों म्यूनसिपालिटीज पर टीआरएस पार्टी ने अपना कब्जा जमाने में कामयाब हुई है। इस मौके पर सभी लोगों को मुबारकबाद पेश की गई और 9 मुंतखबा अरकान से ये इरादा करवाया गया कि वो हमेशा आवाम के दरमियान रहते हुए उनके मसाइल को हल करवाएंगे। शहर हैदराबाद के मशहूर तालीमी इदारे मॉडर्न एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का दावा पेश करने वाले MS एजुकेशन एकेडमी के इंतजामिया ने 4 रोज़ा अखलाक टूवर्ड्स नेचर उन्वान पर एक फेस्ट का ऐलान किया, जिसका इफ्तिताह आज शहर की ओपन एयर थिएटर ललिता कला थोरणम में कर दिया गया। बतलाया गया है कि इस खुसूसी फेस्ट के जरिए तुलबा की को करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा। 28 जनवरी के दिन 3री ता 5वीं जमात के तालिब इल्मों को लव नेचर से मानूस करवाया जाएगा। 30 जनवरी को 6वीं ता 9वीं जमात के तालिब इल्मों को माहौलियात की तफसीलात बतलाई जाएगी और 31 जनवरी के दिन को सिर्फ खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है, जिसमें 6वीं ता 9वीं जमात की सिर्फ तालिबात व खवातीन उसमें हिस्सा लेंगी और उन्हें माहौलियात के तहव्वुज़ पर लेक्चर्स दिए जाएंगे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद के बंगाली समाज समिति एसोसिएशन के लोगों ने सदर दीपांकर की क़ियादत में आज एक शोभा यात्रा निकाली जो रिकाबगंज से निकलकर हुसैन आलम इलाके तक पहुंचाई गई। वजह यह बतलाई गई कि शमशाबाद इलाके में वाक़े नारकुड़ा मंदिर के इफ्तिताहिया मौके पर इस रैली का एहतमाम किया गया है।
शहर हैदराबाद के रच्चागुंडा महकमे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 27 जनवरी था 2 फरवरी 2020 31वें रोड सेफ्टी वीक का आज इफ्तिताह किया गया। कमिश्नर पुलिस महेश एम भागवत ने आज इस सिलसिले में पोस्टर्स और लीफलेट्स की इजराई अमल में लाई और बतलाया कि हमारे समाज में ज़्यादातर हादसात ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से होते हैं या फिर ड्राइविंग के वक्त मोबाइल का इस्तेमाल या फिर गाड़ियों की खस्ता हालत भी हादसात का सबब बनती है। लिहाजा एक हफ्ते के दौरान इन तमाम मामलात में अवामी शऊर उजागर किया जाएगा और ट्रैफिक डिसिप्लिन की जानिब अवाम को राग़िब किया जाएगा। रियासत तेलंगाना के हालिया बल्दी इंतखाबात में जलपलिट डिवीजन से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जीत हासिल करने का मौक़िफ़ ये सामने आया। 15 कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन मुंतखब हुए, 10 TRS के, 2 आज़ाद और 1 BJP ने जीत कर माहौल में लम्हे फ़िक्र ला दिया। लिहाजा सदर नशीन के आज के मुकाबले में मजलिस के नुमाइंदे अब्दुल्ला बिन अहमद सादी को मुंतखब कर लिया गया। इन्होंने इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का शुक्रिया अदा करते हुए बतलाया कि वो अपनी ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से निभाएंगे। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी पार्टी की चमत्कारी जीत के बाद गड़बड़ज़दा माहौल में बल्दिया इंतखाबात का ऐलान हुआ और इख्तिताम के बाद कम अज़ कम वहाँ की बल्दिया में TRS व कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने आप को बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की है। लिहाजा आज मेयर व डिप्टी मेयर के मुकाबलेजात में BC ख़वातीन के लिए मुख्तस मेयर की जगह TRS की डांडू नीथू किरण ने मुकाबला जीता और डिप्टी मेयर के लिए लाए गए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोहम्मद इदरीस खान। रियासती वक्फ बोर्ड के इजलास में आज 85 से ज्यादा एजेंडों को गौर खौस के बाद मंजूरी दे दी गई। एक अहम फैसले में रोज़े खुर्द गुलबर्गा के सज्जद नशीन अब्दुल फत्ताह सैयद शाह हसन शब्बीर मोहम्मद हुसैनी को दोबारा नामपल्ली की मशहूर दरगाह हजरत यूसुफैन का आरजी मुतवल्ली मुकर्रर किया गया है। उनकी मियाद 1 साल के लिए होगी। इजलास में मुख्तलिफ दरगाह कमेटियों और मसाजिद कमेटियों की तौलियत को भी मंजूरी दी गई। बाद IN टुडे से बातचीत करते हुए सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि दरगाह यूसुफैन की तौलियत के दूसरे उमूर जैसे माली उमूर वक्फ बोर्ड के तहत ही होंगे। उन्होंने कहा कि तौलियत के लिए किसी और ने दावेदारी भी पेश नहीं की। उन्होंने कहा कि NPR और NRC के लिए मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करने दफ्तर वक्फ बोर्ड पर हुजूम के पेश नज़र मजीद खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गुंडला बेगमपेट के मुकदमे में वक्फ बोर्ड के हार जाने की इत्तलात गलत है और कहा कि मुकदमे से मुतालिक अदालत का फैसला अभी आना बाकी है। पुराने शहर के आशूर खानों की तामीर और मरम्मत और कोहे मौलाली पर गैर मजाज तौर पर नस्ब करदा बोल्डर्स हटाने का भी फैसला किया गया है।
वक्फ बोर्ड में स्टाफ की किल्लत का एतराफ़ करते हुए उन्होंने बताया कि 2 एमआरओ की खिदमत हासिल की गई हैं ताकि वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को मजीद बेहतर और फ़ाल बनाया जा सके। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने सिद्दीपेट में अक़लियती अक़ामती स्कूल की इमारत की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और वहां नसब तख्ती पर उर्दू को शामिल न करने पर सख्त बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने जिम्मेदार अहदेदारों की सरजनिश की और कहा कि उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान है। हद तो यह है कि अक़लियती अक़ामती स्कूल की इफ्तिताही तख्ती पर भी उर्दू गायब कर दी गई। उन्होंने कहा कि हर सरकारी तख्ती और बोर्ड्स पर उर्दू को भी शामिल किया जाना चाहिए। वो मुस्तक़बिल में ऐसी फाज गलती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बीजेपी की मरकजी हुकूमत को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मरकज मुल्क की अबतर माशी हालत को बेहतर बनाने के बजाय गैर ज़रूरी और मुतनाज़िया उमूर पर तवज्जो मरकूज किए हुए मुल्क की माशी अबतरी के लिए बीजेपी हुकूमत ही जिम्मेदार है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने CAA, NPR और NRC की मुखालिफत करने का ऐलान किया है। मोहम्मद सलीम ने IN टुडे के एक सवाल पर कहा कि ईदगाह मीर आलम इबादतगाह की जगह है और वहां धरना या एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये पूछे जाने पर कि पुलिस ने किस तरह ज्वाइंट एक्शन कमेटी को धरने के लिए ईदगाह की निशानदेही की, मोहम्मद सलीम ने कहा कि ये पुलिस से ही पूछा जाए। जहां तक वक्फ बोर्ड का मामला है वो इसकी इजाजत नहीं दे सकता। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। हैदराबाद हाईकोर्ट ने आज वाज़ेह किया है कि नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के मंसूबे और डिज़ाइन की तैयारी और तखमीने के लागत का अंदाजा करने के लिए कोई रोक नहीं लगाई गई। अदालत ने रियासती हुकूमत से कहा कि वो 12 फरवरी को अपने हलफनामे के जरिए सारी तफसीलात दाखिल कर सकती है। मौजूदा रियासती सेक्रेटरी को मुनज़्ज़म करने के खिलाफ दायर करदा एक PIL पर कोर्ट के डिवीजन बेंच ने ये रूलिंग दी। कोरोना वायरस के आम हो जाने से जहां कई ममालिक परेशान हैं, वहीं हैदराबाद में वाक़ मशहूर फीवर हॉस्पिटल नल्लाकोंटे में मुश्तबा अफराद की तशखीस और इलाज के लिए खुसूसी वार्ड कायम किया गया है। चीन के दौरे से हाल ही में वापस हुए 3 अफराद, जिनमें खातून भी शामिल है, इस वार्ड में शरीक किया गया है और उनके तिब्बी मायने किए जा रहे हैं। रियासत राजस्थान में भी एक शख्स के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की तौसीक हुई है। बताया जाता है कि नौजवान चीन में मेडिसिन की तालीम हासिल करके हाल ही में वापस हुआ था। बताया जाता है कि राजस्थान में 18 अफराद चीन के दौरे से वापस हुए हैं। मुख्तलिफ ममालिक में भी हद दर्जे एहतियात बरती जा रही है। तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरीन के मायने किए जा रहे हैं। इसी दौरान चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 100 से ज्यादा हो गई है। सूबे वुहान और दीगर 2 रियासतें चीन से ही क्या बल्कि दुनिया से मुनक़ता हो गई हैं, क्योंकि इनमें रहने वाले लोगों को घरों में ही बंद कर दिया गया है। सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू रियासत के दौरे पर आज हैदराबाद पहुंचे। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन, वजीर दाखिला महमूद अली और दूसरे आला अहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया।
मुल्क के तवील तरीन पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे पर मजीद एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तामीर किए जाएंगे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी इस काम के लिए तामीराती एजेंसी के नामों को खतियत दे रही है। इस काम पर 36 करोड़ रुपए का खर्च होगा। मेहदीपट्टनम पर ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए पिल्ला नंबर 156 से लेकर 166 तक ये रैम्प तामीर किए जाएंगे। आइंदा माह से काम का आगाज हो सकता है। चुनांचे पुलिस ने शाहराह पर ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बास तजदीदात आयद किए हैं। नलसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा ने कहा कि मुसलसल तरबियत और कानूनी मालूमात की फराहमी के जरिए ही मौसर पुलिसिंग मुमकिन है। तेलंगाना पुलिस अकेडमी में 24वें वीके व्यास यादगार लेक्चर देते हुए, जिसका उन्वान दस्तूर, इंसानी हुकूक और पुलिसिंग था, फैजान मुस्तफ़ा ने कहा कि कई रियासतों में पुलिस को मुनासिब तरबियत नहीं दी गई और बजट में भी पुलिस के लिए बहुत कम रकम मुख्तस की गई। ऐसे हालात में पुलिस पर काफी दबाव होता है। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले कम से कम कानून की डिग्री या डिप्लोमा रखते हैं तो उनकी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने इस लेक्चर की सदारत की और कहा कि हमारी पुलिस हनुस नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल है। डायरेक्टर पुलिस अकेडमी वीके सिंह ने भी मुखातिब किया। केरला के चीफ मिनिस्टर पी विजयन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो कोरोना वायरस से मुतासरा चीनी सूबे वुहान में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए फौरी इकदाम करें। नरेंद्र मोदी के नाम एक मकतूब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वुहान सूबे में हालत संगीन हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि वो खुसूसी तैयारी के जरिए तमाम हिंदुस्तानियों को मुल्क वापस लाए। उन्होंने हिंदुस्तानी सफारत खाने को भी हिंदुस्तानी बाशिंदों की मदद के लिए हिदायत देने की अपील की। आंध्र प्रदेश असेंबली में गैर मामूली इकदाम में रियासत में कानून साज कौंसिल की बर्खास्तगी को मंजूरी दे दी गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता जुमेरात को कानून साज कौंसिल में आंध्र प्रदेश के 3 दारुल हुकूमत बनाने की करारदाद को सेलेक्ट कमेटी से रुजू कर दिया गया था, जिससे बराम होकर चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने कानून साज कौंसिल को ही बर्खास्त करने का फैसला किया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। छोटुप्पल म्यूनिसिपैलिटी में कांग्रेस और सीपीएम के कायदीन के दरमियान मारपीट के बाद पुलिस ने कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि 20 रुकनी छोटुप्पल म्यूनिसिपैलिटी में टीआरएस को 8 नशिस्तें हासिल हुई थी। कांग्रेस को 5 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। आज सदर-ए-नशीन के चुनाव में सीपीएम के 3 अरकान ने टीआरएस की तायीद कर दी, जिस पर दोनों जमातों के अरकान में झड़प हुई। अमेरिका के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में यौम जमहूरिया के मौके पर हिंदुस्तानी अवाम ने एहतजाजी रैलियां निकाली और हुकूमत हिंद के सियाह कानून सीए की मुखालिफत की। न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी सिफारत खाने पर सबसे बड़ा एहतजाज देखा गया। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में भी मुखालिफ सीए प्ले कार्ड्स के साथ
जबरदस्त रैली निकाली गई जिसमें हजारों अफराद शरीक थे। बास्केटबॉल के शोहरा आफाक खिलाड़ी कोबे ब्रायंट आज कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाक हो गए। 13 साल बेटी और दीगर 8 मुसाफिरीन भी महलूकीन में शामिल हैं। 41 साल कोबे ब्रायंट लेकर्स टीम की क़यादत करते थे जिसने 5 मरतबा आलमी चैंपियन होने का एजाज हासिल किया। दुनिया भर के स्पोर्ट्स हलकों में उनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया जा रहा है।